हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे द हिंदू के शॉर्ट नोट में 21 जुलाई के द हिंदू में हमें क्या क्या आज मेंशन करना है अपने शॉर्ट नोट में। तो चलिए देखते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जो ब्रिज अटैक है उससे रिलेटेड देखेंगे। ओपन एआई और एक्स एआई आया है, ठीक है, एलन मस्क की तरफ से, वो देखेंगे। जियो पैराडाइज समिट है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पहले ये ब्रिज के बारे में देख लो। केर्च ब्रिज जो है ये, इसके बारे में देख लो। तो ये जो ब्रिज है इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, सिंबॉलिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रीज़न की वजह से। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको पता है जितने भी एस्पिरेंट हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, ठीक है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है कि जो ये रीज़न है उसके किनारे किनारे कौन सी जगहें हैं, इसको हम यहाँ से देख लेंगे। देखो, यहाँ पे आपको जानना है, ये जैसे यहाँ पे देखो है, इधर रशिया है, क्रीमिया और ब्लैक सी यहाँ पे है, और सी ऑफ अजोव यहाँ पे है। तो आपको ये रीज़न याद रखने हैं। ब्लैक सी ऑफ अजोव पक्का याद रखना है, और रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस ब्रिज के बारे में हम बात करें तो क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये केर्च ब्रिज है इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है रिमेन अ क्रिटिकल लॉजिस्टिक सप्लाई लिंक, ये सप्लाई लिंक है फॉर रशिया ट्रूप्स इन साउथ। केर्च ब्रिज तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें उसके नियर बाई एरिया भी जानना है, जिसमें ब्लैक सी आता है, इधर रशिया है आप देख लो, और सी ऑफ अजोव। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक का ओपन एआई है, उससे रिलेटेड देखेंगे। ओपन एआई तो है, इसमें बात क्या हुई है आज, एक्स एआई आया हुआ है, उसके बारे में बात हुई है, जो कि एलन मस्क की तरफ से। तो आपको पता है जो ओपन एआई है उसमें को फाउंडेड बाय एलन मस्क था, और साथ में एक और थे। तो दो लोगों ने मिलकर ओपन एआई किया था। अभी एक्स एआई एलन मस्क की तरफ से आया है, वो क्या है, एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी है ये। एलन मस्क ने अनाउंस किया है न्यू कंपनी, जिसका नाम क्या है, एक्स एआई। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिसरप्ट डोमिनेंस ऑफ मेजर टेक कॉरपोरेशंस इन एआई इंडस्ट्री। फोकस किस पे है इनका, डेवलप करना अल्टरनेटिव ओपन एआई और चैट जीपीटी का। तो अल्टरनेटिव डेवलप करना किसका, ओपन एआई और चैट जीपीटी का। तो ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट, एक तो ये और एक आया क्या है, एक्स एआई। ओके, आगे आ जाएंगे। जियो पैराडाइज समिट की बात हो रही है। तो देखो, समिट जो है वो अपकमिंग जो ब्रिक्स है, देखो होने वाली कहाँ पे है, जोहान्सबर्ग में होने वाली है अपकमिंग ब्रिक्स समिट, जोहान्सबर्ग में। उसमें क्या है कि रशिया अवॉइड कर रही है उसे अटेंड करना, क्योंकि आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, टारगेट किया गया है आईसीसी में अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ, पुतिन के। अब हम आईसीसी के बारे में आया है तो ये इसके बारे में पूरा जानेंगे। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होगा अपकमिंग, जोहान्सबर्ग में। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इसको आईसीसी और कोर्ट कहते हैं, ये एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। ये लाइन याद रखना है कि परमानेंट है। इसके बारे में देखो, साइड में मैंने कुछ चीज़ें भी ऐड करी हैं। इसमें क्या है, आफ्टर द यूएन ट्रिब्यूनल ऑन यूगोस्लाविया and Rwanda, most of the world countries signed a treaty to create a permanent international court, criminal court। तो बता रहे हैं कि जब यूएन ट्रिब्यूनल यूगोस्लाविया और रवांडा में क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने साइन किया ट्रीटी क्रिएट करने के लिए परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। आईसीसी ओपन हुई थी 2003 में, कहाँ पे, हेग में। ये याद रखना आपको, कहाँ पे है ये, हेग में। आईसीसी हियर केसेस, कौन कौन से केसेस ये लेते हैं या सुनते हैं, वो है जेनोसाइड से रिलेटेड, वॉर क्राइम से रिलेटेड, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो दो चीज़ें यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, एक तो हेग याद रखना है, और ये कौन कौन से केसेस इनमें आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स है, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये हो गई। अब बताया जा रहा है कि 2009 में द आईसीसी इंडिकेटेड सिटिंग सुदानीज प्रेसिडेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके,
ये वो उनकी सिटिंग हुई थी 2009 में सूडानीज प्रेसिडेंट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। तो यहाँ पे है ना क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, देखो तो वो कौन कौन से केसेस लेती है उसमें ये भी आता है। 2011 में आईसीसी इंडिकेट लिबिया डिक्टेटर बट ही वॉज किल्ड बिफोर फेसिंग प्रोसिक्यूशन। नोट द यूनाइटेड स्टेट इज नॉट अ सिग्नेटरी टू आईसीसी। ये लाइन याद रखनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसमें यूएस रहता ही रहता है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ से आगे आ जाएंगे हम। इन्वेस्टिगेट क्या क्या करता है वो हमने ऑलरेडी देखा कि जेनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम है, क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो इसमें क्राइम ऑफ अग्रेशन नहीं लिखा है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, क्राइम ऑफ अग्रेशन। और पुतिन टारगेट किया गया उनको आईसीसी अरेस्ट वारंट केला, तो उस वजह से जो जोहान्सबर्ग में होने वाला है ब्रिक्स का वो वहाँ पे शामिल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन ऑर्डर इन दी सोसाइटी, ठीक है, पनिश ट्रांसग्रेसर एंड क्रिमिनल्स, रिहैबिलिटेट ट्रांसग्रेसर एंड criminal, deter offender from committing any criminal act in future, compensate the victims as far as possible to prevent the occurrence of crime। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका? क्रिमिनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल सॉरी CJS का है ये, सॉरी मैंने गलत तरीके से यहाँ पे ये लगा दिया, ये आपको डिलीट यहाँ से कर देना है, ये नहीं होगा, सॉरी। ओके तो हमने आईसीसी से रिलेटेड देख लिया, यहाँ से हमने पूरी चीज़ें देख ली और इसको हमने यहाँ पे देखा। अब कुछ कौन सी चीज़ें याद रखनी है आपको कि अपकमिंग ब्रिक्स जो होने वाला है वो जोहान्सबर्ग में होने वाला है और जो पुतिन है वो टारगेट है आईसीसी के अरेस्ट वारंट का, इस वजह से वो वहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे। ये लाइन याद हुई। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में आईसीसी के बारे में जिक्र हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी कि ये एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कहाँ पे है, ये हेग में, और इसमें क्या क्या केसेस लेते हैं, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन, और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ये सब केसेस को। तो हमने ये देख लिया, करेक्ट। फिर उसके बाद हमारा ओपन एआई से रिलेटेड हमने देखा कि अभी एलन मस्क ने क्या किया है, अनाउंस किया है XAI से रिलेटेड, और जो ये है क्रेच ब्रिज, ठीक है, जो है उसके रिलेटेड भी हमने क्या देखा, क्रेच ब्रिज से रिलेटेड, कि ये एक इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से रशिया के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये सप्लाई लिंक है रशिया ट्रूप्स का साउथ में। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि अटैक हुआ है यहाँ पे, क्रेच ब्रिज अटैक हुआ है, इसकी वजह से ये आया है। अब कोई प्लेस आया है न्यूज़ में तो उसके नियर बाई जितने एरियाज़ हैं, जितने प्लेसेस हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमने यहाँ से सारी चीज़ें देख ली हैं, ये देखो जो राउंड में बना हुआ है, ओके। और ये रसिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सिम्बॉलिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रीजन्स की वजह से, और जो जो चीज़ें थी हमने यहाँ से डिस्कस कर ली। तो बस ये था हमारा द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस जो जो हमें पढ़ना था। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।